यदि इसके लिए कहा हो कि मैं इज्जतवान बनूं, तो तुम इज्जत तो कमा लोगे, अच्छे बाप के पैदा होगे, लेकिन स्वयं इज्जतवान नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने तो गुण मांगे ही नहीं है कि मैं अच्छा आदमी बनूं। तुमने तो ये कहा है कि मेरी सारे जगत में इज्जत हो, चाहे भली मैं कितनी गंदे कार्य करूं। तुमने धन कमाया ही उद्देश्य है भोग विलासता के लिए। पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी में लिखा कि रावण इतना सब कुछ पाने के बाद उसके धर्म के परिणाम क्यों नहीं हुए, दान के परिणाम क्यों नहीं होते। पापियों के इतना धन होता है, इतना उनके धर्म के भाव होते क्यों नहीं। कई लोग परेशान हैं महाराज, उनके भाव होते हैं जो कर नहीं सकते। मंदिर बनाने का उनका भाव होगा जो बना नहीं सकते। जो बना सकते हैं वे क्यों नहीं बनाते, उनके परिणाम क्यों नहीं होते। हमने इसको खोजा शास्त्रों में, आखिर क्यों। वो समर्थ है, क्या वो नहीं जानता है कि ये कार्य अच्छा है, जानता है। क्या उसके मन में भाव नहीं आता, आता है, लेकिन वो बनाएगा नहीं, उसका भाव नहीं होगा। कहेगा अच्छा है, बहुत अच्छा। अमीर आदमी से पूछना भाई धर्म करना है, बोले बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा जब ये समर्थ है, ये चाहे तो मंदिर सोने का बना दे, ये चाहे तो अकेले ही मंदिर बना दे, तो भी कमी आने वाली, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। रावण सोने की लंका बना सकता था, क्या सोने का मंदिर नहीं बना सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बना सकता। जब फर्श में और जूतियों में रत्न जड़ सकता है, तो रत्नों की मूर्ति क्यों नहीं बना सकता। बना सकता था, लेकिन भाव नहीं हुए। मैंने क्यों, तो खोजते खोजते पूज्य उमा स्वामी महाराज ने इसका समाधान किया कि उसके परिणाम नहीं बनेंगे, क्योंकि उसने धन ऐशो आराम के लिए चाहा था। उसने कहा मुझे ऐसा ऐशो आराम कहिए, उसके धन चाहिए। जब उसने पूर्व में धन मांगा था तो ऐशो आराम के लिए मांगा था, अय्यासी के लिए मांगा था। और जब उसने इसी के लिए तपस्या की है, इसी के लिए मेहनत की है, तो फिर ऐसे जीव के परिणाम कभी धर्ममय होंगे ही नहीं, उसके परिणाम तो पाप के ही होंगे। कमाते समय ये परिणाम था रावण का। इसलिए उसके सब शरीर में ताकत चाहिए, तो किस लिए चाहिए। खूब तपस्या की, खूब सेवा वैयावृत्ति की, बहुत सेवा, इतनी सेवा वैयावृत्ति की है रावण ने, उस कारण से उसको शरीर वज्र का मिला। क्यों, तपस्या की है। लेकिन चाहता तो उसी वज्र सम नाराज संगन से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता था, जिसका अध्यब से वो नरक गया। बहुत बहुत सेवा वैयावृत्ति की। अभी कल ही पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा, कोई क्रिया हमारे यहाँ अच्छी और बुरी नहीं है, आप वो क्रिया किस लिए कर रहे हो। मोक्ष निमित्तार्थम। यदि मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, धर्म के लिए, अपने इंद्रिय और मन को रोकने के लिए, अपने कसायों पर नियंत्रण के लिए, मनो नियमनार्थम, मनो को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हो, तो वही क्रिया फलदायी है। बहुत बड़ी जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज। रावण ने जितने धर्म किए शायद मुनि महाराज भी नहीं कर सकते। आज संसार में कोई उस जैसा धर्म करने वाला नहीं। एक भी उदाहरण नहीं मिला, न जैन दर्शन में न वैष्णव दर्शन। आज तक किसी ने शीश काट काट के पूजा नहीं की।
किसी ने अपने हाथ की नस निकाल करके पूजा नहीं की। क्या गजब का, सब किया, लेकिन किस लिए किया? धम्मम भोग निमित्तम। आप लोग भी धर्म करते हो संसार बढ़ाने के लिए, भोग विलासता के लिए। मैं बार बार यही सोचता हूं कि आप लोगों के मनुष्य पर्याय पाकर, सब कुछ पाकर के आपके धर्म परिणाम होते क्यों नहीं है? क्यों आप जानबूझ करके कुएं में गिरते हो? क्यों अंधे बने रहते हो? इतने मूर्ख नहीं हो कि तुम्हें समझते नहीं हो, इतने मूर्ख नहीं हो कि तुम हमारी बात नहीं समझते हो। और मैं तो ठेठ हिंदी में भी समझाता हूं, और मेरी बात ही जिनको समझ में नहीं आई, समझ लेना, फिर वो कहीं समझने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सब तो भी तुम नहीं समझ पा रहे। सब तरफ देख रहा हूं, हाँ हाँ कहोगे, भैया मैं बुरा बोल, नहीं नहीं आप तो बुरा बोल ही नहीं सकते। तो फिर महाराज जी अब थोड़ा नमस्ते महाराज हम जा रहे हैं, हाँ हाँ कहते ना कह देता है, सब सही है, सब ठीक है, सब सही है, सब ठीक है महाराज जी, लेकिन महाराज जी नमस्ते मैं जा रहा हूं। अरे भाई कहाँ जा रहा है? अभी तो तू कह रहा था सब बेकार है। 99.99 लोग जैनियों में सत्य जानते हैं, संस्कारी हैं सब। सब जानते हैं कि पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, सब जानते हैं कि मनुष्य पर्याय में वृत्ति बनना चाहिए, सब जानते हैं कि मुनि बनना चाहिए, कल्याण इसी में, सब जानते हैं दान पुण्य करना चाहिए। इतने आप मूर्ख नहीं हो कि नहीं जानते हो, सब जानते हो, और आप अच्छा भी कहते हो। मैंने पूछ के देख लिया सबसे, भैया बुरा आप लोग, चलो आज फिर पूछ लेता हूं, मुनि बनना अच्छी चीज है कि नहीं? एक ने नहीं कहा होगा बुरी चीज। स्वप्न में भी पूछेंगे तो भी हाँ कह देगा। तो भैया अच्छी चीज है तो बन जाओ महाराज, जब से यहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। क्यों क्यों? अमृत का गिलास भरा पड़ा है और पीने के लिए वो जहर का गिलास क्यों पी रहा है? और कह रहा है कि इसमें जहर है, इसमें अमृत है, जान रहा है, फिर भी अमृत के गिलास को ठुकरा देता है। हर व्यक्ति जान रहा है कि दूध में ताकत ज्यादा है कि चाय में। सब तुम लोग बताओ, फिर भी क्या पी रहे हो? क्या मजेदार चीज है। सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, फिर भी सब जान रहे हैं। गुटखा खाने वाले से पूछा मैंने कि भाई तू अंदर से बता, गुटखा तो महाराज बहुत बुरी चीज है, फिर भी खा रहा है। शराबी शराब को बुरा मानता है, फिर भी पी रहा है। जुआरी जुआ को मानता है, फिर भी जुआ खेल रहा है। सब जान रहे हो, सब ज्ञान है आपको, कोई मूर्ख नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसकी खोज की है। कई बार तो आप लोग कह देते महाराज जी मन बहुत होता है, लेकिन पता नहीं क्यों भाव बिगड़ जाते हैं। आप प्रवचन देते हो तो ऐसे लगता है कि प्रवचन में उठ के श्रीफल चढ़ा दें कि महाराज प्रवचन बाद में करियो, पहले हमें दीक्षा दे दो। ऐसा भाव भी प्रवचनों में आ जाता होगा, ऐसा कई लोगों ने कहा महाराज ऐसे भाव आ जाता है, बिल्कुल अभी ले लें काल करण से, अभी कर लूँ अभी। लेकिन पता नहीं महाराज जैसे प्रवचन खत्म हुआ भाव बिगड़ जाते। कोई ना कोई तो कारण है। खोजने पे पता चला कि पूर्व भव की एक कहानी है इसमें। गुरु समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो, फिर भी तुम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ये अमृत का प्याला है, फिर भी नहीं पी पा रहे हो। समझ रहे हो कि ये जहर का प्याला है, फिर भी पी रहे हो। सब वही करो, सबको मालूम है पाप क्या है, पुण्य क्या है, कसाय क्या है, राग द्वेष क्या है, वासनाएं, सबको मालूम है। चोर को भी मालूम है कि चोरी अच्छी है कि बुरी, तभी तो चोरी करके भागता है। चोरी करके भागना क्या बता रहा है?
वो जान रहा है कि मैंने गलत कार्य कर दिया, पुलिस वो जान रहा है, पर जान रहा है कि चोरी पाप है, फिर भी चोरी कर रहा है। अवक्ष जान रहा है कि अवक्ष है। मैं उस बालक की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ जानता नहीं है। वो माटी खा रहा है जो जानता है, जो समझदार है। रावण जैसा ज्ञानी गलती कर रहा है, बहुत गजब चीज है। रावण जैसा ज्ञानी दुनिया में उस समय कोई भी था नहीं। नीतिज्ञ, ज्ञानी, धनवान क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था। रावण बराबर उस समय धन किसी के पास, रावण बराबर ज्ञान किसी के पास, रावण बराबर शक्ति किसी के पास भी नहीं थी। फिर उसके बाद उसके परिणाम ज्ञानी होकर के उसके परिणाम ऐसे क्यों हुए? 16,000 रानियां जिसके पास हैं, उसके परिणाम कैसे बिगड़ गए? चलो किसी व्यक्ति शादी करना चाहता था, वो नहीं हुई, चलो उसके परिणाम बिगड़ गए। तो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं नहीं तो तुमको, चलो बिगड़ गए तो एक बात कहने कि भाई ठीक बिगड़ गए होंगे बेचारे के। जिसके घर में 16,000 रानियां बैठी हों और वो भी अप्सराओं से सुंदर, उसके बाद भी परिणाम बिगड़ जाना ये क्या है? रावण इतना मूर्ख है, वो नहीं जानता कि जो 16,000 में तृप्त नहीं हो पाया, वो 16,001 में और क्या तृप्त होगा। मंदोदरी ने यही तो कहा, तुम्हारी वासना अभी 16,000 में तृप्त नहीं हो पाई, तो एक को पाकर क्या करोगे? फिर तुम्हारी लिप्सा बढ़ेगी, क्योंकि ये लिप्सा घटने वाली नहीं है। 16,000 के बाद भी उसका परिणाम बिगड़ा, और 16,000 कोई गलत नहीं थी, कुरूप नहीं थी, कोई गलत नहीं थी। अर्धचक्री की सारी रानियां सुशील होती हैं, धर्ममय होती हैं, सब धर्मात्मा होती हैं। जितने भी अर्धचक्रवर्ती हुए चक्र की सब रानियां बहुत परम धर्मात्मा होती हैं, सुशील होती हैं, पति के प्रति मरने मिटने वाली होती हैं। उसके बावजूद भी रावण का परिणाम कैसे बिगड़ गया समझ में नहीं आया। किसी आवारा का बिगड़ जाए तो बात अलग है, उसका बिगड़ रहा है। रावण मंदोदरी से यही कहता है कि तुम जो समझा रही हो, क्या समझते हो तुम मुझे? क्या मैं नहीं समझ रहा हूं? क्या मैं बुद्धू हूं? क्या जितना ज्ञान सब तुम मुझे दे रहे हो, क्या इतना ज्ञान मेरे में नहीं है? लेकिन मैं क्या करूं? मेरा परिणाम नहीं संभल रहा है। बहुत सारे लोग अपने आप से परेशान होते हैं, अपने मन से परेशान है, अपने खुद से परेशान है। राज मैं क्या करूं, मेरी खुद की आदत गंदी है, परेशान है लोग, कोई उपाय बताओ। रावण कहता है कि मैं करूं क्या, मैं सब जान रहा हूं, इसका फल क्या है, मैं सब जान रहा हूं, दुर्गति है, सब जान रहा हूं कि मुझे अपवाद होगा, जब जान रहा हूं कि क्या सब, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बेचारा गिरता गया। आजकल आप लोगों को हम मूर्ख नहीं मानते, ज्ञानी मानते, क्योंकि सब समझदार बैठे हो। मेरे से कई लोग तो मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं संसार के संबंध में। सब धोखा खाए बैठे हो, सब परेशान हो, सबकी नींद हराम है, सब कहीं ना कहीं से कोई परेशान है। धाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वन, कभू न सुख संसार में, सब धक देखो छान। आप लोगों के पंडितों ने लिखेंगे सब जग छान लिया, कहीं सुख नहीं है, फिर भी लोग उसी तरफ जा रहे हैं,
फिर भी तुम्हारा मन उसी तरफ जा रहा है, फिर भी तुम्हारे मन में शांति नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन बिगड़ जाता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब मुझे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने देखा। उन्होंने कहा, आश्चर्य मत कर, थोड़ा इसकी अतीत की कहानी देख, इन्होंने ये सब किस लिए पाया था। रावण का सब